पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि मर्सी किलिंग क्या है। अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मर्सी किलिंग सही है या गलत। पहले हम आपको मर्सी किलिंग के पक्ष में कुछ बातें बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपको मर्सी किलिंग के विपक्ष में कुछ बातें बताएंगे। उसके बाद ये तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि मर्सी किलिंग सही है या गलत। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मर्सी किलिंग के पक्ष में हूँ, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं दुनिया भर के कई देशों में मर्सी किलिंग इलीगल है, बट पॉजिटिवली कई देशों में ये लीगल भी है, जिसमें से कनाडा जैसे डेवलप्ड कंट्री भी आते हैं। जब उन देशों ने ये रूल रखा होगा तो आखिर कुछ सोच समझ के ही रखा होगा, तो जब वो इसे अपना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हालांकि जब कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसके परिवार वाले उसके इलाज के पैसों के लिए जी जान लगा देते हैं, पर क्या हो जब पैसे होने के बावजूद वे कुछ नहीं कर सकते। मतलब अब पेशेंट की हालत ऐसी ही है कि वो हर सेकंड दर्द से तड़प रहा है और साथ ही साथ वो अधमरा बन चुका है। इट मीन्स उसकी परेशानी ये है कि उसे सिर्फ कुछ हफ्तों तक बचाया जा सकता है, लेकिन हर सेकंड वो दर्द से तड़पेगा। तो ऐसे में शायद ही कोई होगा जो उसकी हालत देख पाएगा। अब उस पेशेंट के पास दो रास्ते हैं कि चाहे तो वो इस असहनीय दर्द से गुजरते हुए सिर्फ कुछ हफ्तों तक जिंदा रहे या फिर एक चैन की नींद सो जाए, क्योंकि उसे मरना तो दोनों ही तरीकों से है। ऐसे मामले तो भारत में भी सामने आए थे, जैसे कि बिहार पटना के निवासी तारकेश्वर सिन्हा ने 2005 में अपील की थी कि उनकी पत्नी सन 2000 से खतरनाक बीमारी से जूझ रही है, तो उसे मर्सी किलिंग की इजाजत दी जाए। और बात सिर्फ इस युग की ही नहीं है। अगर हम भारत के इतिहास में झांक कर देखें तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था और स्वामी विवेकानंद और पंडित श्री राम शर्मा जैसे लोगों ने पहले से ही अपनी मृत्यु का समय चुन लिया था। और अगर सुसाइड की बात की जाए तो धारा 309 के हिसाब से सुसाइड क्राइम है, पर आपको नहीं लगता कि मर्सी किलिंग सुसाइड से बहुत ज्यादा अलग है? एक व्यक्ति अपनी दुखों से परेशान होकर सुसाइड करता है, भले उसके पास और 1000 रास्ते ही क्यों ना हो, बट एक व्यक्ति मर्सी किलिंग के बारे में तब सोचता है जब उसके पास कोई और रास्ता होता ही नहीं है। सिंपली यहाँ बात उन पेशेंट्स की हो रही है जो दर्द से तड़प रहे हैं और उनके बचने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में जब वो मौत की गोद में सो जाना चाहते हैं तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है? जब दोनों ही तरीकों से उसे मरना ही है तो तड़प करके कुछ समय दर्द में बिताने का कोई मतलब नहीं बनता। सिंपल सी बात है, जब जीने का हक है तो मरने का क्यों नहीं। मैं मर्सी किलिंग के अगेंस्ट में हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मर्सी किलिंग को लीगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में इतने सारे देशों में सिर्फ कुछ देशों ने ही मर्सी किलिंग को लीगल किया है और बाकी सारे देशों में अब भी इलीगल है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जब एक इंसान यूथनेशिया यानी मर्सी किलिंग से मरता है तो उसका इफेक्ट सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों और पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। यूथनेशिया को लीगल करने से हमारी सोसाइटी पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। यूथनेशिया को लीगल करना यानी कि लोगों के जीने की चाह को कम करना। अगर यूथनेशिया लीगल हो गया तो लोग किसी भी बीमारी से लड़ने की हिम्मत खो देंगे और मरना चाहेंगे। जब एक इंसान किसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा होता है तो उसके अंदर कहीं न कहीं उस दर्द को सहन करने की ताकत होती है, पर यूथनेशिया को लीगल करने से किसी में भी वो ताकत नहीं बचेगी। लोगों को उस दर्द को सहन करने के अलावा एक दूसरा रास्ता मिल जाएगा और वो होगा मरना। और किसी भी पेशेंट को मर्सी किलिंग देने का ये मतलब हुआ कि एक बीमार पेशेंट की लाइफ दूसरों के मुकाबले कम इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि हर वो पेशेंट जिसकी जान नहीं बचाई जा सकती वो मरना ही चाहता हो। कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो अपने आखिरी समय में अपनों के साथ समय बिताना चाहते हो। और हर डेथ पेनफुल नहीं होती है, कुछ डेथ पेनलेस भी होती हैं। और अगर किसी पेशेंट की डेथ पेनफुल होती है तो उसके दर्द को कम करने के लिए उसे समय से पहले मार देना ही एक सोल्यूशन नहीं होता है। पेन रिलीफ यूथनेशिया का एक अल्टरनेटिव हो सकता है। और बात अगर रिलीजियस बिलीव्स की हो तो हर धर्म का यही मानना है कि जन्म और मृत्यु दोनों ही ऊपर वालों के हाथों में है। और अगर भगवान किसी को दर्द दे रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। इसीलिए किसी भी इंसान को समय से पहले मार देना ऊपर वाले के नियमों के खिलाफ होगा। यही कारण है कि मर्सी किलिंग को लीगल नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमने अपने पॉइंट्स आपके सामने रख दिए। अभी आपको सोचना है कि मर्सी किलिंग लीगल होना चाहिए या नहीं।